जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में आमला नवमी अक्षय नवमी कब है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को आमला नवमी अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी का व्रत धारण किया जाता है। इसे आंवला नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से आंवले वृक्ष, धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को व्रत, पूजा, तर्पण और अन्नादि का दान करने से अनंत फल होता है। इसमें पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या न हो तो अष्टम्या नवमी वृद्धा कर्तव्या फलकांक्षिणा न कुर्या नवमी ताता दशम्याम तु कदाचन। ब्रह्म वैवर्त के वचन के अनुसार पूर्व वृद्धा जो कि इसे लेनी चाहिए। इस दिन का किया हुआ पूजा पाठ और दिया हुआ दान पुण्य अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका नाम अक्षय नवमी है। इस दिन गौ, भू यानी कि भूमि, हिरण्य, द्रव्य और वस्त्रादि भूषण आदि का दान किया जाए तो यथा भाग्य इंद्रत्व, सुरत्व या नराधिपत्व की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या जैसे महा पाप भी मिट जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके धात्री वृक्ष यानी कि आंवला वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठ करके ओम धात्री नमः से उसका आवाहन आदि करके षोडशोपचार अथवा स्नान गंधादि पंचोपचार पूजन करके इन मंत्रों के द्वारा जो कि दूध की धारा आंवले वृक्ष में देनी चाहिए। मंत्र पिता पिता महाशान्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्रह्मस तंब पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। इन मंत्रों से जो कि धात्री यानी कि आंवले के वृक्ष में दूध की धारा, कच्चे दूध की धारा गिरानी चाहिए। इसके बाद फिर 7 बार या 11 बार इन मंत्र के द्वारा जो कि कच्चा सूता धात्री वृक्ष में लपेटनी चाहिए। मंत्र दामोदर निवासायै धात्र्यै दिव्यै नमो नमः सूत्रेणानेन बधनामि धात्री देवी नमोस्तुते। यह कह करके जो कि धात्री यानी कि आंवले के वृक्ष में कच्चा सूता लपेटनी चाहिए। इसके बाद फिर जो कि कर्पूर या घृतपूर्ण यानी कि घी की बत्ती बना करके निराजन आरती करनी चाहिए। इसके बाद कहना चाहिए यानी कानिच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। यह कह करके परिक्रमा करे। तदंतर सुपक्व यानी कि कुष्मांड, जिससे कि बहुत से जगहों पर कोहरा के नाम से जाना जाता है या उसे कोहला के नाम से जाना जाता है, तो वह अच्छा पका हुआ कोहला हो, कुम्हड़ा हो, उसे लेकर के उसके अंदर में रत्न, स्वर्ण, रजत या रुपया आदि जो भी आपसे बन सके वह रख करके उसका गंधादि से पूजन करे। अक्षत चंदन पुष्प से पूजन आदि करके उसके बाद यह प्रार्थना करे कि कुष्मांडम बहु बीजाड्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यम पितृणाम तारणाय च से प्रार्थना करे और दान पात्र ब्राह्मण को तिलक करके उसके बाद फिर यह संकल्प करे हाथों में जल लेकर के कि ममाखिल पापक्षय पूर्वक सुख सौभाग्य आदि नामोत्तरोत्तरा भिर्वृद्धय कुष्मांड दानम संकल्प महम करिष्ये। इस प्रकार से कह करके अपना नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करके जो कि ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। धात्री वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तथा माता पार्वती का वास माना गया है। इस दिन को पूजन करने से जो कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं, देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया दान, पुण्य, जप, तप, इन सबों का पुण्य अक्षय माना गया है, जिसका कि कभी भी क्षय ना हो। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि आप सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी पंचांग के अनुसार जानेंगे। इस व्रत को पूर्व वृद्धा ली जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ समय 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:08
यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर सुबह 4:53 पे नौमी तिथि की शुरुआत है और नौमी तिथि की जो समाप्ति है वह सनातन पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 10:05 और वाराणसी पंचांग के अनुसार नौमी तिथि की समाप्ति 31 अक्टूबर की सुबह 4:49 पे है। तो वाराणसी पंचांग के अनुसार तो 30 अक्टूबर को ही आमला नवमी का व्रत धारण किया जाएगा। सनातन पंचांग के अनुसार कुछ जगहों पर जो कि 31 अक्टूबर बतलाया गया है और कुछ जगहों पर 30 अक्टूबर बतलाया गया है, लेकिन यह व्रत जो बतलाया गया है इसे पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है, यानी कि 2 दिन पड़े तो पहले दिन की ही व्रत धारण करनी चाहिए। इसके अनुसार 30 अक्टूबर को ही आमला नवमी का व्रत धारण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। और वाराणसी पंचांग के अनुसार जो कि 30 अक्टूबर को ही आमला नवमी का व्रत है। 30 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:40 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक होगा। राहु काल का समय 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:37 से शाम 6:03 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से शाम 6:37 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है वह समय शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6:04 से सुबह 7:28 तक होगा। उसके बाद चर, लाभ और अमृत शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:17 से दोपहर 2:30 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:54 से रात्रि 8:30 तक होगा। यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। 30 अक्टूबर को रवि योग बन रहा है जो कि शाम 6:33 से अगले दिन सुबह 6:32 तक होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। आमला नवमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करे, आमला वृक्ष का पूजन करे, आमला दान करे, कुष्मांड दान करे तो अनंत पुण्य फल दायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।